नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परमाणुवीर पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ NPCL काकरपार का पिछली बार पूछा गया इलेक्ट्रिशियन का पेपर। तो ये पेपर मैंने मेरे दोस्त से लिया था जिसका YouTube पे चैनल पे है यूनिक एम स्टडी। तो भाई लोग सभी इस पेपर को अच्छी तरीके से देखना, अच्छे से एनालिसिस करना और इनसे संबंधित आप क्वेश्चन देखना, है ना। और इसी प्रकार के क्वेश्चन NPCL में पूछे जाते हैं, तो आप इसको लास्ट तक देखना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई लोग जिसने भी मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि NPCL की हर अपडेट मैं आपको दूंगा। NPCL में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और मैं आपके लिए वैसे मैंने मैथमेटिक्स की क्लासेस तो आपके लिए चला ही रखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जो भी भाई लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए अपना परमाणुवीर चैनल, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, रिक्त स्थान के लिए ऊर्जा के मीटर पर एक डिस्क में 2 छेद ड्रिल किए जाते हैं। तो किस लिए किए जाते हैं भाई? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, नो लोड पर क्रिम्पिंग खत्म करने के लिए, यानी एलिमिनेट क्रिम्पिंग ऑन नो लोड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में कौन से प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यूनिवर्सल मोटर। तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में कौन सी प्रकार की मोटर का यूज़ किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को पहले लूप के फॉल्ट करंट के RMS मान के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि फ्यूज को नगण्य प्रतिरोध के एक साधारण कंडक्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, संभावित करंट, यानी प्रोस्पेक्टिव करंट। संभावित करंट को पहले लूप के फॉल्ट करंट के RMS मान के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि फ्यूज को नगण्य प्रतिरोध के एक साधारण कंडक्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट में समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, विद्युत करंट जो होती है वो एक सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट में समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DC शंट मोटर को रिक्त स्थान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो DC शंट मोटर को किससे नियंत्रित किया जाता है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सभी। तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स नियंत्रण विधि, बी फील्ड रियस्टेट नियंत्रण विधि, सी फील्ड वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो ये सभी विधियां जो होती है DC शंट मोटर द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द कलर सोडियम वाष्प लैंप द्वारा उत्सर्जित रंग होता है। तो सोडियम वाष्प द्वारा जो उत्सर्जित रंग होता है वो होता है पीला। आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब एक जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस लागू किया जाता है तो यह, तो कौन सा सही होगा इसमें से? ये क्या होता है? विभव अवरोध घटाएगा। तो क्या करेगा? पोटेंशियल बैरियर को ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, विभव अवरोध को घटाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेजिस्टेंस के निरपेक्ष मान के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो रेजिस्टेंस का निरपेक्ष मान जो होता है उसका मापन किस विधि से किया जाता है? ये किया जाता है लोरेंट्ज विधि द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा ए, लोरेंट्ज विधि, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ आइसोलेटर से विसंयोजित होता है जब? परिपथ आइसोलेटर से विसंयोजित कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, लाइन में धारा नहीं होती है तो क्या होता है? परिपथ आइसोलेटर से विसंयोजित हो जाता है, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगला है हमारा, एमीटर में शंट का क्या कार्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पर्पस ऑफ ए शंट इन ए एमीटर इज टू। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास करंट को बाईपास करना। एमीटर में जो शंट होता है उसका क्या कार्य होता है? करंट को बाईपास करता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जब एक पूर्ण लोड सप्लाई के माध्यम से इंडक्शन मोटर को प्रदान किया जाता है तो यह त्वरित नहीं होती बल्कि सिंक्रोनस गति के एक साथी गति से चलती है। यह तथ्य क्या कहलाता है?
तो यह तथ्य जो कहलाता है हमारा क्रॉलिंग कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कोयल का इंडक्टिव रिएक्टेंस रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। तो कोयल का जो रिएक्टिव इंडक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस होता है, वो किस पर निर्भर करता है, वो करता है आपूर्ति की आवृत्ति। तो ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, सप्लाई की गई फ्रीक्वेंसी पर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्न गति तुल्यकालिक मशीनें, सिंक्रोनस जो मशीनें होती है, अक्सर निम्न में से किस टरबाइन द्वारा संचालित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, हाइड्रोलिक टरबाइन द्वारा क्या होती है, निम्न गति की सिंक्रोनस मशीनें संचालित होती है। ओके, हाइड्रोलिक टरबाइन ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारा, ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है भाई ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, एडी करंट की हानि को कम करने के लिए, करंट लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला है हमारे पास अगला है हमारे पास, रिक्त स्थान बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का उपयोग क्यों किया जाता है भाई, सभी को पता है रेक्टिफायर का उपयोग एसी से डीसी में कन्वर्ट करने में किया जाता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या किया जाता है, रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगला देखिए, सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब में कंट्रोल ग्रिड कंट्रोल करता है। कंट्रोल ग्रिड क्या कंट्रोल करता है सीआरटी में, कैथोड रे ट्यूब में। तो ये करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, आंसर हो गया हमारा ए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंट्रोल करता है। कौन करता है, कंट्रोलर ग्रिड, किसमें, सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब में। ओके, अगला देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग में सभी जोड़ों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग में सभी प्रकार के जोड़ों को सोल्डर करने के लिए रेसन कोड सोल्डर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कैपेसिटर का उपयोग ट्यून्ड सर्किट कैपेसिटर की तरह किया जाता है। तो ट्यून्ड सर्किट कैपेसिटर की तरह किसका उपयोग किया जाता है, वो होता है पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। अगला देखिए, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में टीआरएस का पूर्ण रूप क्या है। टीआरएस की फुल फॉर्म बतानी है भाई। टीआरएस की फुल फॉर्म क्या होगी, टफ रबर सील्ड। टीआरएस की फुल फॉर्म हो गई टफ रबर सील्ड। ओके, आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन सी। अगला देखिए, स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर की स्मूथ स्टार्टिंग के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को वरीयता दी जाती है। तो किस प्रकार की प्रक्रिया को वरीयता दी जाती है, ऑप्शन सी, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन सी, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। अगला देखिए, रिक्त स्थान मोटर का उपयोग इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है, कौन सी मोटर का उपयोग इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के लिए किया जाता है। तो वो होता है हमारे पास डीसी सीरीज का, डीसी सीरीज मोटर होती है, उसका उपयोग इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निरपेक्ष शून्य तापमान पर सेमीकंडक्टर एक है। तो जो शून्य तापमान होता है उस पर सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये क्या होता है, पूर्ण इंसुलेटर होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर पूरी तरीके से इंसुलेटर होता है, इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन सी, पूर्ण इंसुलेटर। ओके, अगला है हमारे पास, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी परिवर्तित नहीं होती है। वोल्टेज परिवर्तित हो सकती है, करंट परिवर्तित हो सकता है, फ्लक्स भी परिवर्तित हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कभी परिवर्तित नहीं हो सकती है ट्रांसफार्मर में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, DOL स्टार्टर में फ्यूज रिक्त स्थान के विरुद्ध बचाव के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो DOL स्टार्टर में फ्यूज क्यों प्रदान किए जाते हैं, किसके बचाव के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन सी, ओवरलोड के विरुद्ध बचाने के लिए हमें क्या करते हैं, DOL स्टार्टर में फ्यूज का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण करता है। तो वार्ड लियोनार्ड क्या नियंत्रण करता है,
ये करता है हमारे पास वोल्टेज को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है ये? वार्ड लियोपनार्ड क्या है? तो वार्ड लियोपनार्ड जो है वोल्टेज को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, ओम का नियम क्या कहलाता है? तो ओम का नियम इन्होंने सूत्र दे रखा है, इनमें से ओम का नियम कौन सा है? तो ओम का नियम क्या होता है? V = IR। ठीक है, यह सूत्र कहाँ देखने को मिल रहा है अपने को? यहाँ देखिए, इसने क्या किया, R को इसके नीचे भेज दिया, I = V/R हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक धातु तार के प्रतिरोध R, चालकता सिग्मा, लंबाई L और अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल A के बीच संबंध क्या है? तो ये संबंध क्या होता है? ये संबंध होता है हमारा, देखिए, जो प्रतिरोध होता है उसका संबंध किस प्रकार से होता है? ये होता है हमारा R = L/σA। ठीक है, तो इसको इधर ले गया मैं, तो ये R से गुणा हो गए दोनों, तो L = हमारा क्या आ गया? R सिग्मा इंटू जो क्षेत्रफल होता है वो। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। लेड एसिड सेल की नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है? तो सीसा संचायक सेल जो होता है ना, उसकी नेगेटिव जो प्लेट होती है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है स्पंजी लेड की। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगभग कितनी है? तो हमें क्या बताना है? हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो होती है लगभग 3 किलोवाट प्रति mm। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, 3 किलोवाट प्रति mm। ओके, अगला है, सोल्डरिंग आयरन का उष्मा तत्व किसका बना होता है? तो सोल्डरिंग आयरन का उष्मा तत्व जो बना होता है वो बना होता है नाइक्रोम का। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो आयरन होती है ना, उसका जो उष्मा तत्व जो होता है हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, वो किसका बना होता है? नाइक्रोम मिश्र। नाइक्रोम मिश्र धातु होती है, वो हमारे इलेक्ट्रिक जो आयरन होती है, घरों में देखा होगा आपने, प्रेस करने के काम आती है। तो उसमें गर्म होने वाला कौन सा पदार्थ है? उसमें जो गर्म होने वाला पदार्थ है वो मिश्र धातु नाइक्रोम है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला है हमारे पास, स्टैटिक प्रेरित ईएमएफ की दिशा रिक्त स्थान की सहायता से ज्ञात की जाती है। तो प्रेरित जो विद्युत वाहक बल होता है उसकी दिशा किससे ज्ञात करते हैं? उसकी दिशा ज्ञात करते हैं लेंज के नियम से। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, लेंज का नियम। लेंज के नियम से हम क्या करते हैं? प्रेरित जो विद्युत धारा होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, 5 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में प्रत्येक 1 ओम के 4 प्रतिरोधों के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। सर्किट का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो सर्किट का तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं, अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो सभी को जोड़ दीजिए, और समांतर क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो सभी को जोड़ दीजिए। समांतर क्रम में जुड़ा है तो उसको क्या करना है? सूत्र के हिसाब से करना है, R = R1/1/R1 + 1/R2। इस सूत्र से आप इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 5.25 ओम। ओके, अगला है हमारे पास, विद्युत मापक यंत्र निम्नलिखित में से कौन सी है? तो विद्युत मापक यंत्र जो है, देखिए, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट भी है, तप्त तार इंस्ट्रूमेंट भी है, स्थिर विद्युत यंत्र भी है। तो क्या हो गया हमारे पास? ऑप्शन डी, सभी जो है सही है। ठीक है, अगला है हमारे पास, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कैंडेला। ठीक है, ज्योति तीव्रता का आंसर हो गया हमारे पास कैंडेला। अगला है हमारे पास, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त प्रतिरोध अभी मैंने बताया था आपको, इस प्रकार से ज्ञात करना है। रखिए मान 20 + 1/30 + 1/60। इसको सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, 10 ओम। 10 ओम हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
अगला देखिए, अगला है हमारे पास SCR में यह नहीं है। SCR में क्या नहीं है? SCR में चोक नहीं होता है, ठीक है। बाकी इसमें गेट होता है, एनोड होता है और कैथोड भी होता है। अगला देखिए, अगला क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस मशीन की कार्यक्षमता उच्चतर होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। विद्युत ट्रांसफार्मर जो होता है ना, विद्युत ट्रांसफार्मर की क्या होती है, इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है इन मशीनों में से, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन हो गया हमारे पास, ऑप्शन ए आंसर हो गया, ठीक है। ट्रांसफार्मर रेटिंग को सामान्यतः की टर्म में दर्शाया जाता है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस में दर्शाया जाता है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग को दर्शाया जाता है वाल्ट एम्पियर में। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया, वोल्ट एम्पियर में क्या दर्शाया जाता है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग को। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा पदार्थ जिसके मॉलिक्यूल असमान परमाणुओं से बने होते हैं क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? असमान परमाणुओं से बने होते हैं तो वो क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है, यानी कि यौगिक। ओके। अगला है हमारे पास, जेनर डायोड का उपयोग सामान्यतः किसकी तरह किया जाता है? तो जेनर डायोड जो होता है उसका उपयोग क्या किससे करते हैं हम, किसके लिए करते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, ठीक है, वोल्टता नियंत्रक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या बल का एक मात्रक है? तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन बी आंसर हमारा हो गया, ठीक है। अगला है हमारे पास, SMPS किस सिद्धांत पर कार्य करता है? SMPS जो कार्य करता है वो किस सिद्धांत पर करता है? ऑप्शन ए चौपर सिद्धांत पर SMPS कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, CRT का मुख्यतः कौन सा इलेक्ट्रोड स्क्रीन पर इमेज की ब्राइटनेस को नियंत्रित करता है? तो वो होता है कैथोड रे ट्यूब जो होती है, कैथोड रे ट्यूब, उसमें स्क्रीन पर ब्राइटनेस का नियंत्रण कौन करता है? वो करता है हमारे पास कंट्रोल ग्रिड। ऑप्शन हो गया हमारे पास, ऑप्शन सी कंट्रोल ग्रिड। ओके। अगला है, LPG के कारण लगी आग कौन सी श्रेणी की आग है? तो LPG के कारण जो आग लगती है वो C टाइप की आग है, ठीक है। अगला है हमारे पास, विद्युत प्रवाह के माध्यम से एक द्रव के अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? विद्युत अपघटन, ठीक है, विद्युत घटन कहते हैं। ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइसिस इसको हम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास, ट्रांसफार्मर पर नो लोड टेस्ट रिक्त स्थान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर पर नो लोड टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कोर हानि को ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर पर नो लोड टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया, कोर हानि। ओके। अगला देखिए, जब सेल पूर्णतः चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व लगभग कितना होता है? तो जब सेल पूर्णतः चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व लगभग कितना हो जाता है? ऑप्शन बी 1.21 आंसर हो गया हमारे पास, ऑप्शन बी। अगला देखिए, एक शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूमने वाली फील्ड द्वारा उत्पन्न होती है। तो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? आंसर हो गया हमारे पास, ऑप्शन सी शेडिंग रिंग के द्वारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? शेडेड पोल में सिंगल फेज मोटर में घूमने वाली फील्ड। ओके। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी न्यूनतम होती है? तो रेजिस्टिविटी इनमें से किसकी न्यूनतम होगी? तो ये हो गया हमारे पास कॉपर की इनमें से रेजिस्टिविटी न्यूनतम होगी। ऑप्शन नंबर डी। ओके। कॉपर की वायरिंग भी होती है इसलिए इसकी वायरिंग भी की जाती है, रेजिस्टिविटी न्यूनतम होती है इसलिए। अगला है हमारे पास, इंटीग्रेटेड उपकरण का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा है जो इंटीग्रेटेड उपकरण है? तो आंसर होगा हमारे पास, ऑप्शन सी एम्पियर ओवर मीटर। तो फ्रेंड्स, ये थे पिछली बार NPCL काकरपारा में पूछे गए इलेक्ट्रिशियन का पेपर जो मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। अब आप एनालिसिस कर लेना कि किस प्रकार के NPCL में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार की मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर और आपके लिए एग्ज़ाम की हर अपडेट और आपके लिए क्लासेस चलाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।